हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। चूँकि एआई में परिवर्तन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इसके प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एआई में जो परिवर्तन हो रहा है, एआई में परिवर्तन की बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण पर भी इसका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और इसके प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाइए। तो सबसे पहले हम इंट्रो में देखेंगे। इंट्रो में हम एआई को देखेंगे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तकनीकी क्रांति ला दी है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर हैं। एआई के प्रशिक्षण और संचालन में ऊर्जा की भारी खपत, कार्बन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, जो एआई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसने क्या किया है, उसने तकनीकी जो है क्रांति ला दी है, लेकिन जो है इसके बहुत ज़्यादा जो है पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर रूप से देखने को मिलते हैं। एआई जो है, एआई प्रशिक्षण और संचालन में ऊर्जा की भारी मतलब एआई को प्रशिक्षित करने में, प्रशिक्षण देने में और उसका संचालन करने में जो एनर्जी है उसकी जो है भारी खपत होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो कि हमारे पर्यावरण पर जो है गंभीर रूप से प्रभाव डाल रही है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। अब हम इसकी मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि एआई की पर्यावरणीय चुनौतियाँ, मतलब कौन कौन सी पर्यावरण की चुनौतियाँ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समझ। पहला क्या है, ऊर्जा खपत। इसके अंतर्गत GPT-3 के प्रशिक्षण में 1287 मेगावाट आवर बिजली खर्च हुई, जो 600 घरों के वार्षिक उपयोग के बराबर थी। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो GPT-3 को जो प्रशिक्षित किया गया उसमें 1287 मेगावाट आवर की जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खर्च हुई, जो कि किसके बराबर है, जो कि 600 घरों के वार्षिक, मतलब 600 घरों में जितना जो है वार्षिक पूरे ईयर में जितना बिजली का जो है यूज़ होगा उसके बराबर है। डेटा केंद्र वैश्विक बिजली का 1% उपयोग करते हैं और एआई इस खपत को बढ़ा रहा है। मतलब डेटा केंद्र जो है वो क्या करते हैं, वो वैश्विक जो है बिजली का जो है 1% उपयोग करते हैं। एआई क्या कर रहा है, एआई इस खपत को बढ़ा रहा है। फिर सेकंड क्या है, कार्बन उत्सर्जन में। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत एक एआई मॉडल के प्रशिक्षण से 284 टन कार्बन का उत्सर्जन हो सकता है, जो 5 कारों के जीवन काल के उत्सर्जन के बराबर है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो है एक एआई मॉडल को जो है प्रशिक्षित करने में जो है 284 टन इसका जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि किसके बराबर है, जो कि 5 कारों के जो पूरे जीवन काल में जितने कार्बन का उत्सर्जन करता है उसके बराबर है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसके अंतर्गत 2022 में दुनिया भर में 57.4 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हुआ, जिससे एआई हार्डवेयर का योगदान बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, एआई जो है एआई हार्डवेयर जैसे जो है एआई हार्डवेयर और जीपीयू और सर्वर का जो है तेज़ी से अपग्रेडेशन और प्रतिस्थापन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। इसके अंतर्गत एआई हार्डवेयर के लिए दुर्लभ धातुओं जैसे लिथियम और कोबाल्ट का यूज़, जो खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जिसके खनन से क्या होता है, इसके जो है एआई हार्डवेयर के निर्माण में जो है दुर्लभ धातुओं जैसे लिथियम और कोबाल्ट का उपयोग होता है, जिससे जो है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन में एआई के कारण बढ़ती ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन जो है क्या हो रहा है, एआई के कारण जो है बढ़ती ऊर्जा खपत और कार्बन का उत्सर्जन तेजी से हो रहा है। प्रभाव को कम करने के उपाय। पहला क्या है, प्रभाव को कम करने के उपायों को हम देखेंगे। पहला है ऊर्जा जो है दक्षता। इसके अंतर्गत गूगल ने एआई का उपयोग करके डेटा केंद्रों को ऊर्जा खपत में 40% तक की कमी की और कम ऊर्जा वाले एआई मॉडल को विकसित किया। गूगल ने क्या किया है, एआई का उपयोग करके जो है डेटा केंद्र हैं उनकी जो है डेटा केंद्रों की ऊर्जा खपत में जो है 40% तक की कमी की है।
इसके माध्यम से जो है कम ऊर्जा वाले एआई मॉडल को जो है क्या किया गया है, विकसित करना इसका लक्ष्य है। फिर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने जो है 2030 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। कार्बन फुटप्रिंट की निगरानी। माइक्रोसॉफ्ट का AI फॉर अर्थ प्रोग्राम AI के पर्यावरणीय प्रभावों को ट्रैक करता है। ये क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो AI फॉर अर्थ प्रोग्राम है वो क्या करता है, AI के जो है पर्यावरणीय प्रभावों को ट्रैक करता है। मतलब AI का जो है पर्यावरण पर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको ट्रैक करता है। फिर क्या है, हार्डवेयर का जो है पुनर्चक्रण। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए नीतियों को बढ़ावा देना। फिर क्या है, ग्रीन AI। पर्यावरण के अनुकूल AI मॉडलों को विकसित करना जो कम डेटा और ऊर्जा उपयोग करें। फिर है सतत जो है प्रथाएं। इसके अंतर्गत AI कंपनियों को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से AI के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जो है लोगों को क्या करना, अवेयर करना। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। AI के पर्यावरणीय प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन फुटप्रिंट की निगरानी और ग्रीन AI जैसे उपायों के माध्यम से AI के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग को जो हमारी ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।